काशी एक ऐसी नगरी जो धर्म और आस्था का केंद्र है, जहां आकर सभी के मन को विश्राम मिलता है। उत्तरवाहिनी गंगा के तट पर बसी काशी का स्वरूप अर्धचंद्राकार है। जिस प्रकार भगवान शिव के मस्तक पर अर्धचंद्र विराजित है, उसी प्रकार पृथ्वी के मस्तक पर काशी सुशोभित है। इस अर्धचंद्र की दूरी पंचक्रोश की है। काशी रहस्य में बताया गया है कि ये पंचक्रोश का आकार भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है, जिसकी पवित्र प्रदक्षिणा की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। तो हमारे दर्शन में 5 कोश की परिकल्पना है। अन्नमय, प्राणमय, मनमय, विज्ञानमय और आनंदमय। तो काशी में ये जो पंचकोशी यात्रा है, ये वस्तुतः एक यात्री को इस 5 कोशों की अनुभूति कराती है। ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग में भगवान राम ने पत्नी सीता और भाइयों के साथ अपने पिता दशरथ को श्रवण कुमार के श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए पहली बार ये पवित्र परिक्रमा की थी, और दूसरी बार जब भगवान राम ने रावण का संहार किया, तब ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति के लिए सीता और लक्ष्मण के साथ पुनः पंचक्रोशी की यात्रा की। ये भी माना जाता है कि द्वापर युग में अज्ञातवास के समय पांडवों ने द्रौपदी के साथ ही ये परिक्रमा की। वैसे तो ये यात्रा हिंदू तिथि पत्र के अनुसार फाल्गुन, वैशाख और चैत्र मास में की जा सकती है, लेकिन शिवरात्रि के दिन एक दिवसीय यात्रा का विधान प्रचलन में है। इसकी एक प्रमुख यात्रा का विधान प्रत्येक तीसरे वर्ष आने वाले पुरुषोत्तम मास या अधिमास, जिसे मलमास भी कहते हैं, उसमें 5 दिनों में पूर्ण की जाती है। ज्योतिष के अनुसार जिस महीने में संक्रांति नहीं होता, उस महीने को मल मास कहा जाता है। ये करीबन 33 महीने के बाद आता है। पहले ये यात्रा 84 कोश में पूरी की जाती थी, लेकिन कालांतर में इस यात्रा को सहज बनाने के लिए इसे 25 कोश में निर्धारित कर दिया गया। इस यात्रा में कुल 5 विश्राम स्थल या पड़ाव हैं। ये 5 पड़ाव महत्वपूर्ण मंदिर हैं। पंचक्रोशी यात्रा में दक्षिणावर्त रूप से परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा करते समय सारे मंदिर दाहिनी तरफ मिलते हैं और धर्मशालाएं बाईं तरफ, क्योंकि धर्मशालाओं में जो यात्री निवास करते हैं वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और नृत्य कर्म के लिए भी जाते हैं। इसलिए धर्मशालाएं बाईं ओर ही बनाई गई हैं। इन धर्मशालाओं में लगभग 25,000 यात्री निवास कर सकते हैं। प्रत्येक पड़ाव के पास एक जलकुंड या जल स्रोत भी है, जिसमें यात्री स्नान कर पूजन दर्शन करते हैं। पंचक्रोशी यात्रा के दौरान 108 शिवलिंग, 56 मंदिर, 11 विनायक, 10 अन्य शिव मंदिर, 10 देवी, 4 विष्णु, 2 भैरव और 15 अन्य देव मिलते हैं, जिनका यात्रा के दौरान दर्शन पूजन का विधान है। इस यात्रा को प्रारंभ करने के एक दिन पूर्व भक्तजन गंगा स्नान कर काशी विश्वेश्वर के दर्शन पूजन करते हैं और काशी विश्वेश्वर के मुक्ति मंडप में यात्रा का संकल्प लेकर ज्ञानवापी में स्नान या जल मार्जन करते हैं। जिस दिन यात्रा प्रारंभ करनी होती है, उस दिन प्रातःकाल गंगा स्नान, ढूंढीराज दर्शन, अन्नपूर्णा दर्शन और भुवनेश्वरी देवी के दर्शन श्रद्धालु करते हैं। उसके बाद मणिकर्णिका कुंड से इस यात्रा को आरंभ करते हैं। मणिकर्णिका से भक्त 80 आकर पंचक्रोशी मार्ग पर आ जाते हैं। पंचक्रोशी यात्रा का ये मार्ग तीर्थ यात्रा का बहुत ही प्राचीन मार्ग है। पंचक्रोशी मार्ग से श्रद्धालुओं का जत्था पांव में बिना चप्पल पहने
सर पर अपनी खाद्य सामग्री और पूजन सामग्री के बोझ को लादे निकल पड़ता है अपने पहले पड़ाव कर्दमेश्वर की ओर। 12वीं शताब्दी में निर्मित कर्दमेश्वर मंदिर ऐतिहासिक और धार्मिक दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। एक कर्दम ऋषि का तपोभूमि। कर्दम ऋषि 60,000 वर्ष तपस्या किए थे। तपस्या करने पर शंकर जी स्वयं आदमी के रूप में निकले थे। हैं तो कर्दम ऋषि बोले कि आपका स्थापना कराएंगे। तो जब स्थापना कर्दम ऋषि के हाथ से हुआ, त्रेता की बात है, कर्दम ऋषि के हाथ का स्थापना है। अब मंदिर 12वीं शताब्दी की बनी हुई है, राजा गढ़वाल के हाथ से। यहाँ पर स्थित बिंदु सरोवर में स्नान कर कर्दमेश्वर महादेव का पूजन कर एक रात्रि यहीं विश्राम करते हैं और अगले दिन सुबह निकल पड़ते हैं अपने दूसरे पड़ाव भीमचंडी की ओर। भीमचंडी मंदिर शिव चंडिकेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर गंधर्व सागर कुंड के किनारे स्थित है। इस मंदिर में शिवलिंग के पास पांडवों की छोटी छोटी मूर्तियां हैं। इस पड़ाव का नामकरण उस स्थल पर स्थित भीमचंडी के नाम पर हुआ। इसके बाद श्रद्धालु अगले दिन प्रातः अपने तीसरे पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है रामेश्वर। ये मंदिर वरुणा नदी के किनारे स्थित है। मान्यता है कि भगवान राम ने स्वयं अपनी पंचक्रोशी यात्रा के दौरान इस मंदिर के शिवलिंग की स्थापना की थी, जिसके कारण इसे रामेश्वर के नाम से जाना जाता है। इस स्थान पर भी श्रद्धालु एक दिन ठहरते हैं और अपनी आस्था रामेश्वर महादेव को समर्पित करते हैं। यात्रियों का समूह मन में श्रद्धा भाव लिए रास्तों में गीत गाते चलते सुस्ताते धीरे धीरे अपने चौथे पड़ाव शिवपुर की ओर निकलता है। चौथे पड़ाव शिवपुर का मंदिर अत्यंत साधारण है। यहाँ पर अवरोही क्रम में 5 शिवलिंग हैं, जिसे पांडवों ने स्थापित किया था। इस मंदिर के किनारे स्थित कुंड का नाम द्रौपदी कुंड है। 5वें दिन यानी अंतिम दिन 5वां पड़ाव होता है, जिसका नाम है कपिलधारा। कपिलधारा में कपिलेश्वर महादेव का विशाल मंदिर है, जहां श्रद्धालु दर्शन पूजन करते हैं। कपिलधारा के आगे वरुणा और गंगा नदी के संगम तीर्थ आदि केशव घाट के निकट जौ विनायक का मंदिर है। यहाँ से श्रद्धालु जौ का पौधा लेकर गंगा में बोते हैं। गंगा में जौ बोने का अर्थ है एक बहुत ही दुर्लभ कार्य के पूर्ण होने से। यहाँ से श्रद्धालु गंगा के किनारे किनारे या पैदल नाव से चलकर मणिकर्णिका घाट पहुँचते हैं, जहाँ पर संकल्प पूर्ण करते हुए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, अन्नपूर्णा, गणेश और काल भैरव का दर्शन कर पंचक्रोशी परिक्रमा संपन्न करते हैं। इस पंचक्रोशी यात्रा के कारण उन छोटे छोटे व्यापारियों को भी लाभ मिल पाता है, जिन तक आमतौर पर जनता कम ही पहुंच पाती है। ये एब्सोल्यूट नॉलेज की एक यात्रा है। जरूरी नहीं है कि एक बार यात्रा करने पर ही एक यात्री को ये समझ में आ जाए। हो सकता है कई वर्षों से, कई दशकों से लोग पंचकोश यात्रा करते हैं, मगर इसका अर्थ नहीं समझते हैं। तो एक संस्कृत की पंक्ति आती है नीति शास्त्र की, गतानुगतिको लोके किम लोके परमार्थिको। अधिकांश लोग गतानुगतिक है, रूटीन है, परमार्थ का बोध सबको नहीं होता है। फिर भी हमारे भारत में सनातन धर्म की जो मान्यता है, ईश्वर भावग्राही जनार्दन है, वो आपका भाव देखता है, और अगर वो भाव आपका ठीक है तो मंत्र विहीन व्यक्ति को भी ईश्वरीय कृपा मिल जाती है। इस विश्वास के साथ लोग पंचकोश की यात्रा करते हैं। हो सकता है किसी दिन कृपा मिल जाए।
पंचक्रोशी यात्रा मात्र एक यात्रा नहीं, बल्कि ये सत्कर्म के मार्ग पर चलने का संदेश है, जिसमें छोटे से छोटा पाप ना करने का पाठ है और अपने द्वारा किए गए छोटे से भी पाप या गलती का प्रायश्चित भी है, जिसके लिए लोग अपने शरीर को कष्ट पहुंचा के नंगे पांव 25 कोश की यात्रा करते हैं। इस यात्रा को करने के लिए अक्सर वे समूह में चलते हैं, जिसमें वे एक दूसरे के सुख दुख के भी साथी होते हैं, किसी के मर्म को बहुत गहराई से अनुभव कर पाते हैं। ये यात्रा मात्र आस्था की ही यात्रा नहीं, बल्कि ये 25 कोस सद्भाव के भी हैं।